हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 6 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 अप्रैल को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया गया है 4 अप्रैल को। तो जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। इससे पहले भी 2017 और 2021 में चीन के द्वारा वहाँ के नाम बदलने की कोशिश की गई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं केटी परनाइक यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं केटी परनाइक। आगे देखते हैं, हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस ने बास्टिल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन चीफ गेस्ट के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो ये हाल ही में बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वहाँ पे जो ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो वोटिंग होती थी उसको हटाकर वहाँ पे बैलेट पेपर से मतपत्रों का उपयोग करने के लिए ये चुनाव किया गया है। तो जैसे इंडिया में होता है ईवीएम से होता है वोटिंग, उसी तरह बांग्लादेश में भी होता था, लेकिन वहाँ के पार्टियों के द्वारा विरोध करने के बाद वहाँ की इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को हटा दिया और वहाँ पे बैलेट पत्रों के माध्यम से आम चुनाव होंगे। तो ये हाल ही में कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.3 अनुमान लगाया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख ले, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ अभी इसके जो चीफ हैं, वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं कौन है? वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बने हैं डेविड मालपास। लेकिन इससे पहले एक इंडियन को अजय पाल सिंह बग्गा को भी नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है अजय पाल सिंह बग्गा को। आगे देखते हैं, हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये टीबी मामलों के लिए खुद के मॉडल विकसित करने वाले भारत पहला देश बन गया है। तो भारत है जो टीबी को अपने यहाँ से 2025 तक खत्म करना चाहता है, लेकिन इसे आगे बढ़ा के 2030 कर दिया गया है। देखते हैं, हाल ही में किसने लुआनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? तो अंजलि शर्मा हैं जो किलिमंजारो पर्वत पर लुआनचारी पहनकर उस पर चढ़ाई की है। 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश के राजा जिम्मे नामग्याल वांगचुक ने 3 दिवसीय भारत की यात्रा की? तो भूटान के जो राजा हैं जिम्मे नामग्याल वांगचुक ने 3 दिवसीय भारत की यात्रा की। भूटान की राजधानी थिम्पू है। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसो होली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये बसो होली पेंटिंग को जम्मू कश्मीर का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया। इसी की तरह बनारस के बनारसी पान को और वहाँ के बनारसी के लंगड़े आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा हैं और जो लद्दाख के हैं वो बीडी मिश्रा हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न में हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये रोमेनिया ने भारत के साथ पहले रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया। रोमेनिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर को ची साकामाटो का निधन हो गया है? तो ये जापानीज पॉप सिंगर ची साकामाटो का निधन हो गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है। तो इस साल G20 का 2023 का सम्मेलन सितंबर में दिल्ली में किया जाएगा और जो 2022 में किया गया था वो बाली इंडोनेशिया में किया गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसे फीकी महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो सुधा शिव कुमार हैं जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है ये फीकी का महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष। देखते हैं 14वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लागू किया है? तो कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना के द्वारा लागू किया गया। कूल रूफ पॉलिसी है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा लागू किया गया। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 25.90 है।
तो अप्रैल महीने का जो इम्पोर्टेंट डे है वो देख लेते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा डे मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म डे मनाया जाता है और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को ये इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को मनाया जाता है 24 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो आगे देखते हैं, स्टैटिक जनरल नॉलेज है। आज के विश्व के प्रमुख देशों के संसद का नाम है। मिस्र के संसद को बोला जाता है पीपुल्स असेंबली, पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है, जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग बोला जाता है, यूएसए के संसद को कांग्रेस बोला जाता है, बांग्लादेश के संसद को जातीय कांग्रेस, इजराइल का नेसेट, जापान का डाइट बोला जाता है, मालदीव का मजलिस बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया का संघीय संसद बोला जाता है, स्पेन का कॉर्टेस बोला जाता है, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है, रूस का ड्यूमा बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, रूस का ड्यूमा और जापान का डाइट, चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस बोला जाता है और फ्रांस का बोला जाता है नेशनल असेंबली, ईरान का मजलिस बोला जाता है, अफगानिस्तान का सूरा बोला जाता है, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली बोला जाता है और पोलैंड का सेजम बोला जाता है, डेनमार्क का फोल्के केटिंग बोला जाता है, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली बोला जाता है, नीदरलैंड का स्टेट जनरल, ब्राज़ील का राष्ट्रीय कांग्रेस और इटली का सीनेट बोला जाता है, कुवैत का नेशनल असेंबली और सऊदी अरब का मजलिस अल सूरा बोला जाता है। ये हमारा 6 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स था। थैंक यू एवरीवन।